नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 सितंबर बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोपहर 12:30 बजे तक 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं दोपहर 12:30 बजे तक की 7 बड़ी घोषणा, आदेश, निर्देश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए 2 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वैसे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे व आपत्तियों के निपटारे उपरांत 27 अगस्त को इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त का कहना है कि जिला प्रशासन सभी पात्र व्यक्तियों को, विशेषकर युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बनवाएं वोट, अंतिम मौका आज। तो 2 सितंबर तक बनवा सकते हैं अपना वोट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने अफसरों की भर्ती से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला लगभग 2 महीने पहले कर लिया गया था। 2 महीने पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग को इसकी पालना करने के लिए भेज दिया था, मगर इस फैसले का असर अब आने वाली भर्तियों में दिखाई देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने ग्रुप बी अफसरों की सीधी भर्ती में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। हालांकि आयोग ने 2021 में वेटिंग लिस्ट तैयार करने का आग्रह पत्र हरियाणा सरकार को भेजा था, मगर तब सरकार एचपीएससी के इस आग्रह को ठुकरा दिया था। तो 6 महीने रहेगी मूल सूची की वैधता। मूल सूची की वैधता समाप्त होने के बाद प्रतीक्षा सूची 6 माह तक वैध रहेगी। प्रतीक्षा सूची तभी संचालित की जाएगी जब मूल सूची में अनुशासित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण नहीं करता है या अन्य कारणों से पद रिक्त रह जाता है। ये निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां विभिन्न सेवाओं के लिए एक सामान्य परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाती है। ऐसे मामलों में कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। ये निर्देश उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान है। तो ये आप देख सकते हैं, हरियाणा में अफसरों की भर्ती में बनेगी वेटिंग लिस्ट। ग्रुप बी की भर्ती में पड़ेगा असर। पहले ग्रुप सी और डी में ही बनती थी वेटिंग लिस्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों का बस पास रोडवेज के साथ साथ सहकारी परिवहन समितियों की बसों में भी मान्य है। अगर किसी निजी बस में छात्र छात्राओं से किराया लिया गया तो बस संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिवहन निदेशालय की ओर से इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परमिट देते समय ही सहकारी समितियों को नियमावली के बारे में बताया जाता है, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि विभिन्न वर्गों को रियायती दरों पर दी जाने वाली सभी सुविधाओं के साथ ही छात्रों का पास भी निजी बस में मान्य होगा। इसके बावजूद अधिकतर रूटों पर सहकारी समिति की बसों के संचालकों द्वारा खुद ही बस के पास बनाए जाते हैं। परिवहन विभाग द्वारा बनाए गए पास को इन बसों में स्वीकार नहीं किया जाता है, जिससे आए दिन झगड़े होते रहते हैं। परिवहन निदेशालय में लगातार इस संबंध में शिकायतें पहुंच रही थी। इस पर सख्ती दिखाते विभाग ने साफ कर दिया है कि छात्रों के बस पास सहकारी समिति की बसों में मान्य है। अगर कोई निजी बस परिचालक विद्यार्थियों को बिठाने में आनाकानी करता है तो महाप्रबंधक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में छात्राओं को शिक्षण संस्थानों से घर आने जाने के लिए मुफ्त बस यात्रा पास बनाया जाता है, जबकि छात्रों के लिए रियायती दरों पर बस पास की सुविधा है। बस पास की सीमा 60 किलोमीटर से बढ़ाकर पहले ही 150 किलोमीटर की जा चुकी है। तो बस पास होने के बावजूद निजी बसों में किराया लेने पर होगी कार्रवाई। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भाजपा द्वारा कांग्रेस पर करीब 24,000 युवाओं के भर्ती रिजल्ट अटकाने के आरोप लगाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी सरकार का विजन स्पष्ट किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस ग्रुप डी और सीईटी के सभी ग्रुप समेत तमाम लटकी हुई भर्तियों को तत्परता के साथ पूरा किया जाएगा। हुड्डा ने कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का दावा करते हुए कहा कि चयनित युवाओं को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे पेपर के लिए अपनी तैयारियों को जारी रखें। प्रदेश में जल्दी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस मौजूदा सरकार की लटकी पड़ी तमाम भर्तियों को बिना किसी देरी के काम पूरा करेगी। साथ ही कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया को तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। इन सभी भर्तियों को पहले ही साल में पूरा कर लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती माफिया को जड़ से खत्म कर कांग्रेस तमाम भर्तियां योग्यता के आधार पर करेगी। इसके लिए कांग्रेस बाकायदा भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर जारी करेगी। यह बातें पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल हो जाएंगी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के को बखूबी समझती है। तो भूपेंद्र हुड्डा का पहले साल में 1 लाख सरकारी भर्तियों का वादा, 24,000 भर्तियों का रिजल्ट लटकाने के नायब सैनिक के आरोप पर हुड्डा का जवाब, लटकी भर्तियों को पूरा कर चयनित युवाओं को आते ही ज्वाइनिंग देगी कांग्रेस। आगे अगली बड़ी अपडेट देखते हैं। हरियाणा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर के बीच होने वाली नई सीईटी परीक्षा में इस बार करीब 18 लाख युवा बैठ सकते हैं। पिछली बार हुई परीक्षा में 13 लाख युवाओं ने भागीदारी की थी। युवाओं की संख्या बढ़ने की संभावना के मद्देनजर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां अभी से तैयारी शुरू कर दी है, वहीं परीक्षा देने आने वाले युवाओं की सुविधा में बढ़ोतरी करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है। अब कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऐसे युवाओं को अस्थायी लॉकर उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें वह अपने साथ मोबाइल, लैपटॉप, किताब, ज्वेलरी, पर्स, घड़ी अथवा
अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख सकेंगे। अभी तक इन युवाओं को अपने साथ लाया सामान खुले में रखना पड़ता है, जिसके गुम होने की संभावना बनी रहती है। कई मौके पर ऐसे आए जब ये सामान गुम भी हो चुका और परीक्षार्थी को वापस नहीं मिल पाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से लॉकर उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। इसका सारा खर्च आयोग की ओर से दिया जाएगा और बदले में परीक्षार्थियों को कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। प्रदेश में यह दूसरी संयुक्त पात्रता परीक्षा होगी, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल में आरंभ किया था। इस परीक्षा के बाद पहले चरण में ही कम योग्यता वाले युवाओं की छंटनी हो जाती है। तो परीक्षाएं देने वाले युवाओं को अस्थायी लॉकर देगा कर्मचारी चयन आयोग। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान परीक्षा केंद्रों के बाहर खुले में रखने से हो रही थी परेशानी। अक्टूबर से दिसंबर में नया CET हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए पोर्टल आज होगा ओपन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2024-25 में विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए फ्रेश आवेदन करने के लिए पोर्टल 2 सितंबर से ओपन होगा। तो ये आप देख सकते हैं किन किन कोर्सेज़ के लिए ये आप पूरी अपडेट देख सकते हैं। पोर्टल 2 सितंबर से ओपन होगा तथा फ्रेश आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 सितंबर रहेगी। मेरिट लिस्ट 10 सितंबर को जारी होगी। प्रथम स्पेशल काउंसलिंग 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वह फीस 12 सितंबर तक भरनी होगी। दूसरी स्पेशल काउंसलिंग 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। फीस 15 सितंबर तक भरनी होगी। तो ये सभी कोर्सेज़ ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कौन कौन से कोर्सेज़। तो ये बड़ी अपडेट 9 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए पोर्टल MDU आज होगा ओपन। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। जिनके शेड्यूल जारी हो गए हैं उनके पेपर निर्धारित शेड्यूल अनुसार होंगे। चेयरमैन HSSC चेयरमैन ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पर शेड्यूल जारी है, सभी परीक्षाएं उसके अनुसार होंगी। उम्मीदवार अपनी तैयारी में लगे रहें। चयन आयोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने रिजल्ट पर जो रोक लगाई है उसके बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सभी विकल्प तलाश रहा है। अगर अनुमति मिली तो ग्रुप 1, 2, 56, 57 पुलिस सिपाही पदों का रिजल्ट 4-5 दिन में जारी कर दिया जाएगा। अखबार ने पूछा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला कार्यक्रम में कहा था कि TGT का विस्तृत रिजल्ट जल्द जारी होगा, मगर अभी तक ये जारी नहीं हुआ। कब तक जारी होगा? चेयरमैन ने कहा कि इसके लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति ली जाएगी। अखबार ने पूछा कि ग्रुप D के कितने पदों का रिजल्ट बकाया है, तो चेयरमैन ने कहा कि 2600 पद विज्ञापित हैं। ये पद ग्रुप D CET परिणाम में से मेरिट अनुसार भरे जाने हैं, मगर यह रिजल्ट भी चुनाव आयोग की अनुमति के बाद जारी हो पाएगा। तो ये आप देख सकते हैं दोपहर 12:30 बजे तक की 7 बड़ी खबरें आप देख सकते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी खबर, घोषणा, योजना, आदेश की जानकारी के लिए YouTube चैनल नॉलेज TV को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। तो ये थी 12:30 बजे तक की 7 बड़ी घोषणाएं। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।